हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। और यहाँ पे हम लोग रिवाइज कर रहे हैं जो टॉपिक है दैट इज द नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। और इसके अंदर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, दे आर बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल जो है इस सिंगल वीडियो के अंदर करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और उसी के साथ ही न्यूमेरिकल्स, क्योंकि ज़्यादातर जो नेशनल इनकम का चैप्टर है उसके अंदर से न्यूमेरिकल्स आते हैं। On the basis of given data, estimate the value of domestic income। तो यहाँ पे हमने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो है निकालना है और ये हमें इंफॉर्मेशन जो है दे रखी है। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इम्पोर्ट ओवर एक्सपोर्ट्स, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, net indirect taxes, net factor income from abroad, consumption of fixed capital। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें दे रखी है। तो यहाँ पे हमने जो एक्सपेंडिचर मेथड लगा के जो है वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर कैलकुलेट करते हैं तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होता है। तो इसके अंदर देखो क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसकी वैल्यू जो है ₹800 करोड़ है, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जिसकी वैल्यू 150 है, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन जिसकी वैल्यू 120 है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसकी वैल्यू 170 है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो है 140 है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट 500 है और इम्पोर्ट हमारी एक्सपोर्ट से ज़्यादा है तो ये माइनस होगी -20। तो 800 प्लस 150 प्लस 120 प्लस 170 प्लस 140 प्लस 500 -20, तो ये आ जाता है ₹1860 करोड़। देखो यहाँ पे जब हम एक्सपेंडिचर मेथड लगाते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होता है। अब हमने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो हमने कैलकुलेट कर लिया है 1860, उसके अंदर हमने जो डेप्रिसिएशन है दैट इज़ द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल वो 40 है, वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाएगा 1820 करोड़। क्योंकि यहाँ पे हमें बोला गया है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो हम इसके अंदर से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो 1820 माइनस 70 तो ये आ जाता है 1750 करोड़। तो इसके साथ चॉइस है स्टेट द स्टेप्स परटेनिंग टू द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम अंडर इनकम मेथड। तो यहाँ पे हमने जो इनकम मेथड जो है किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसके स्टेप्स बनाने हैं। तो आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई प्रोडक्शन यूनिट इन डिफरेंट हेड्स। तो यहाँ पे हम उसको क्लासीफाई करेंगे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। सेकेंड जो स्टेप है उसके अंदर हमने फैक्टर पेमेंट को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई कर देना है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। देखो जब हम इनकम मेथड के अंदर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आता है वो फैक्टर कॉस्ट के ऊपर होता है। द सम ऑफ फैक्टर पेमेंट रिप्रेजेंट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेक्टर टू द डोमेस्टिक इनकम। तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और उसके बाद जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है उसको जो है ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा नेशनल इनकम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर हमने ग्रॉस निकालना है तो इसके अंदर हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जो है जोड़ देंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल डेटा
तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी इन द ईयर 2023 यूजिंग 2020 एज द बेस ईयर। तो जो हमें टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है ये ईयर 2020 है। नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है 3000, ये करोड़ के अंदर है। नॉमिनल जीडीपी एडजस्टेड टू द बेस ईयर प्राइसेस, तो ये रियल जीडीपी है। तो यहाँ पे रियल जीडीपी 2020 के अंदर 4000 है, 2023 के अंदर नॉमिनल जीडीपी 4000 है और रियल जीडीपी जो है डैट इज़ 4500। और यहाँ पे हमने रियल जीडीपी के अंदर जो है परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है। तो हम इसको इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ पे पहले हम जो इसका फार्मूला है, परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी इज इक्वल टू चेंज इन रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा 2020 में 4000 रियल जीडीपी थी और 2023 के अंदर 4500 हो गई है, तो चेंज हमने निकाल लेनी है 4500 माइनस 4000। और रियल जीडीपी जो 2020 के अंदर थी डैट इज़ 4000, तो 4500 माइनस 4000 डिवाइडेड बाय 4000 इंटू 100। तो यहाँ पे 4500 में से 4000 माइनस कर दिया तो ये आ जाता है 500 डिवाइडेड बाय 4000 इंटू 100। तो यहाँ पे हम बेसिकली जो है ये इससे कट हो जाएगा और ये 5 8 आर 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 100/8, तो ये आ जाएगी 12.5%। उसके बाद हमारा क्वेश्चन 3 है, डिस्पोजिशन फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन्वॉल्व फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम विच कंप्राइज ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। तो यहाँ पे ये डिस्पोजिशन फेज के अंदर क्या है कि जो फैक्टर इनकम होती है वो फर्म से हाउस होल्ड के अंदर फ्लो करती है। तो यहाँ पे हमने बताना है कि ये जो स्टेटमेंट, डिफेंड का मतलब है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, रिफ्यूट का मतलब है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये हमने बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। डिफेंड का मतलब है कि है सही है, रिफ्यूट का मतलब है कि फॉल्स है। तो यहाँ पे हमने वैलिड रीज़न जो है देने हैं। देखो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, डैट इज़ नॉट ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज रिफ्यूटेड एज द डिस्पोजिशन फेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इंक्लूड्स, क्योंकि देखो जो डिस्पोजिशन फेस है उसके अंदर एक्सपेंडिचर होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर कितना खर्चा किया है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज जो है प्रोडक्शन फेज, जिसको वैल्यू एडेड फेज भी कह सकते हैं। सेकंड फेज के अंदर जो है इनकम जनरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टरेट। थर्ड फेज जो है डिस्पोजिशन फेज, जिसके अंदर हम खर्चा एक्सपेंडिचर जो है डैट इज डन ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो स्टेटमेंट है डैट इज नॉट ट्रू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड द नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पे हमने नेट वैल्यू एडिशन एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। हमें ड्यूरेबल यूज कैपिटल गुड विद ए लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर दे रखी है 100। तो यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 10 जो है 10 डेप्रिसिएशन आ जाएगी। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड जो है वो इंटरमीडिएट है 50 है, सेल जो है 200 है। अनसोल्ड हमारे पास जो आउटपुट बच जाता है वो 20 है। टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन जो है 10 दिया हुआ है। तो हमने इस तरह से निकालनी है। डेप्रिसिएशन मैंने आपको बता दिया, 100 डिवाइडेड बाय 10 तो 10 आ जाएगी। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब है सेल प्लस अनसोल्ड आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ पे हमने नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, तो विच इज़ इक्वल टू सेल प्लस अनसोल्ड आउटपुट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर माइनस सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड जो कि इंटरमीडिएट गुड हो जाएगी, माइनस डेप्रिसिएशन ऑन ड्यूरेबल यूज कैपिटल गुड जो 10 निकाली है, और टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन। तो 200 प्लस 20 माइनस 50 माइनस 10 माइनस 10। तो यहाँ पे 220 के अंदर से हमने 70 माइनस कर दिया, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 150 करोड़। इसके अंदर भी और था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ए 2 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी का मतलब है 2 सेक्टर है, एक प्रोड्यूसर सेक्टर है, एक हाउस होल्ड सेक्टर है। Circular flow of income on a 2 sector economy is based on the axiom that one's expenditure is others income। तो ये स्टेटमेंट हमने बतानी है, डिफेंड करनी है तो ट्रू है, रिफ्यूट है तो फॉल्स है। तो जिसमें हमने एक प्रॉपर जो है इसकी रीजनिंग देनी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी सर्कुलर जो फ्लो है,
तो उसके बारे में हमने यहाँ पे बताना है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको हम डिफेंड करेंगे ट्रू है। देखो, टू सेक्टर इकोनॉमी जिसमें प्रोड्यूसर सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर है। फर्म जो है फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है और हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज लेती है और उसको फैक्टर पेमेंट करती है। फैक्टर इनकम जो हाउस होल्ड अर्न करते हैं, जिसके बेसिस पे वो गुड्स और सर्विसेज को परचेज करते हैं, और वो फर्म की इनकम के बराबर होती है। क्योंकि देखो, यहाँ पे जो 4 फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलती है, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो जितना हाउस होल्ड सेक्टर जो है एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, दैट इज इक्वल टू दी aggregate expenditure on goods and services produced by the firm in the economy, that is the income of the production। तो ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है। उसके बाद न्यूमेरिकल है कि यहाँ पे 2 सेक्टर हैं, ए एंड बी। तो यहाँ पे हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें दे रखी है 20 करोड़। सेल बाय ए 500 करोड़, सेल बाय बी 600 करोड़। इनडायरेक्ट टैक्सेस बाय ए एंड बी 80 करोड़। डेप्रिसिएशन बाय ए एंड बी जो है दैट इज 30 करोड़। एक्सपोर्ट बाय ए 45 करोड़। नेट चेंजेस इन द स्टॉक ऑफ ए 45 crore, that is the closing stock minus the opening stock. Intermediate consumption of A 10, net changes in the stock of B minus 10, intermediate consumption of B 300। देखो, इसके अंदर क्या करना है कि यहाँ पे हमने पहले ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बाय ए कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे सेल बाय ए प्लस नेट चेंजेस इन द स्टॉक ऑफ नेट चेंजेस इन द स्टॉक ऑफ ए माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ ए। सेल जो है ए फर्म ने जो की है 500, नेट चेंजेस इन द स्टॉक ऑफ ए जो है 10, 500 प्लस 10 माइनस 200 जो है इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, तो यहाँ पे आ जाता है 310। तो ये ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ए है। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बाय बी, सेल बाय बी प्लस नेट चेंजेस इन द स्टॉक ऑफ यहाँ पे बी है माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ बी। तो यहाँ पे देखो, जो नेट चेंज इन द स्टॉक ऑफ बी है वो -10 है। तो सेल बाय बी जो है 600 माइनस 10 और इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है दैट इज 300। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू एडिशन आ जाती है 290। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बाय ए एंड बी जो है 310 प्लस 290 दैट इज कम्स अराउंड 600 करोड़। उसके बाद हम इसको नेशनल इनकम जो है कैलकुलेट करेंगे। Now national income NNP at factor cost, gross value added by A and B minus indirect taxes by A and B, depreciation by A and B plus net factor income from abroad 600 minus 80 minus 30 plus 20। तो ये आ जाता है 510 करोड़। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सपोज ओनली वन गुड एक्स इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, कि हमारे देश के अंदर सिर्फ एक ही वस्तु का निर्माण होता है, दैट इज गुड एक्स। आउटपुट जो है 2018 के अंदर 100 यूनिट था, 2019 के अंदर 120 यूनिट था। मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द 2 ईयर वाज 50, 2018 के अंदर, 2019 के अंदर 60 था। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन रियल gross domestic product in the year 2019 using 2018 as the base year। तो ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। 2018 के अंदर आउटपुट 100 है, मार्केट प्राइस 50 है, रियल जीडीपी 5000 है और नॉमिनल भी जो है 5000 है। 2019 के अंदर 120 है और मार्केट प्राइस 60 है और यहाँ पे रियल जीडीपी जो है 6000 है और यहाँ पे जो नॉमिनल है वो 7200 है। और यहाँ पे हमें उन्होंने परसेंटेज जो निकालने को बोला है वो परसेंटेज चेंज जो है रियल जीडीपी के अंदर बतानी है। तो चेंज इन रियल जीडीपी जो है डेट इज 6000 माइनस 5000 1000। परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी विच इज इक्वल टू चेंज इन रियल जीडीपी बेस ईयर रियल जीडीपी। तो बेस ईयर के अंदर हमारी रियल जीडीपी 5000 थी, 1000 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 100। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 3 0 जो है इसके साथ कट हो जाएंगे। तो 100 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 जो है 20 से चला जाएगा।
तो यहाँ पे आ जाएगी 20%। क्वेश्चन नंबर 6, वाइल एस्टिमेटिंग जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड। जब हम जीडीपी निकालते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से, तो जब भी हम जीडीपी निकालते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से, तो एट मार्केट प्राइस ही आती है। इंटायर फोकस इज ऑन एक्सपेंडिचर इनकर बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। तो क्या हम इस स्टेटमेंट को एग्री करते हैं या नहीं करते, तो वो हमने वैलिड रीज़न जो है बताने हैं। तो ये जो गिवन स्टेटमेंट है डैट इज़ नॉट करेक्ट, कि जब भी हम डोमेस्टिक जो है इनकम निकालते हैं, तो जब हम जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड निकालते हैं, तो ऑल द एक्सपेंडिचर, चाहे वो रेजिडेंट है चाहे वो नॉन रेजिडेंट है, डोमेस्टिकल प्रोड्यूस गुड्स के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। ऑल एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिकल प्रोड्यूस गुड्स बॉट बाय द रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट, दे आर टेकन इनटू अकाउंट। इसलिए एक्सपोर्ट जो होती हैं दे आर एडेड एज देयर एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स, इम्पोर्ट आर सब्ट्रैक्टेड, क्योंकि यहाँ पे हमने फॉरेन कंट्री से चीज़ें मंगवाई है, उस पर एक्सपेंडिचर किया है, तो वो हम माइनस करते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 जो है डैट इज न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। रेंट एंड रॉयल्टी 1300 करोड़, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 200 करोड़, wages and salaries in cash and kind 1700, corporate tax 400, depreciation 400, retained earning 300, dividend 400, net factor from abroad -20, mixed income of self-employed 1400 crore, change in stock -200। तो यहाँ पे हमने इनकम मेथड लगा के जो है सॉल्व करना है। तो वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम जो है NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जब हम NDP एट फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं, तो उसके अंदर आ जाता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट एंड रॉयल्टी, और जो प्रॉफिट है उसके ये कंपोनेंट है कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन अर्निंग प्लस डिविडेंड प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज डाल देनी है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 1700 है, रेंट एंड रॉयल्टी 1300 है, कॉर्पोरेट टैक्स 400 है, रिटेन अर्निंग 400 है, डिविडेंड जो है 400 है, और मिक्स्ड इनकम जो है डैट इज़ 1400। तो ये टोटल आ जाता है 5050 100 करोड़। तो इसमें हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है ऐड कर देनी है, वो माइनस है 5500 माइनस 120 विच कम्स अराउंड 5380 करोड़। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन 8, हाउ शुड द फॉलोइंग बी ट्रीटेड एज एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री। तो जिसमें हमने रीजन भी बताने हैं, प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन बैंक्स इन इंडिया, expenditure on upgradation of fixed asset by a firm। तो यहाँ पे हम देखो, जो प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन बैंक इन इंडिया है दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज इट इज ए पार्ट ऑफ द फैक्ट्री इनकम। इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डोमेस्टिक इनकम टू गेट द नेशनल इनकम। Expenditure on upgradation of fixed asset by a firm included in the national income as it is a part of final consumption expenditure by the firm। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सपोज इन द फाइनेंशियल ईयर द जीडीपी एट मार्केट प्राइस ऑफ ए कंट्री वाज 1100 करोड़, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 100 करोड़, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 150 करोड़, नेशनल इनकम वाज 850 करोड़। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है उसके बेसिस पे हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है। तो हमें ये वैल्यूज़ दे रखी हैं, GDP एट मार्केट प्राइस 1100 करोड़, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 100 करोड़, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 150 करोड़, और NNP एट फैक्टर कॉस्ट 850 करोड़। तो यहाँ पे GDP एट फैक्टर कॉस्ट जो है निकालनी है हमने 1100 माइनस 150 जो कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, तो ये हमारे पास आ जाएगी 950 करोड़। अब हमने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो हमने GDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दिया, तो ये आ जाता है 1050 करोड़। तो जब हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है, तो GNP एट फैक्टर कॉस्ट और NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज गिवन हमारे पास 1050 माइनस 850। तो ये हमारी डेप्रिसिएशन, जिसको हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कह देते हैं, वो आ जाती है 200 करोड़। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट MCQ। तो फर्स्ट MCQ है टू अराइव एट द वैल्यू ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, कि जब हमने ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालना है,
तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिस प्राइस या फैक्टर कॉस्ट के अंदर हमें क्या ऐड करना चाहिए, क्या प्रोडक्ट टैक्स, नेट प्रोडक्ट टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स या नेट प्रोडक्शन टैक्स। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे नेट प्रोडक्ट टैक्स, जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट। उसका मतलब है प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी। तो सेकेंड एमसीक्यू है द सम ऑफ फैक्टर पेमेंट इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, पर कैपिटा रियल इनकम, पर कैपिटा नॉमिनल इनकम। तो आंसर जो है दैट इज द नेशनल इनकम। थर्ड एमसीक्यू है द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। जो डिफरेंस है नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस और नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड मार्केट प्राइस, एंड द राइट ऑप्शन इज द नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है जिसके अंदर हमने बताना है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द रियल फ्लो। तो फर्स्ट के अंदर जो है फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज मूव करती हैं और हाउस होल्ड से, और हाउस होल्ड जो है फैक्टर पेमेंट्स, और उसी तरह ही सेकंड के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज और हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज देता है, और थर्ड के अंदर जो है फैक्टर पेमेंट और नीचे जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फोर्थ के अंदर है गुड्स एंड सर्विसेज एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो बी जो है डैट इज़ दी राइट ऑप्शन, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि फर्म जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, हाउस होल्ड जो है फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये जो है रियल फ्लो का बेस्ट जो है बी डिपिक्ट करता है। MCQ 5 assertion A, real GDP is a better indicator of economic growth of nation as compared to nominal GDP. Real GDP measure the value of goods and services at the current year prices। तो हमारे पास alternative है, both assertion A and reason true है, और reason R जो है that is the correct explanation। Both assertion A and reason are true, but reason R is not the correct explanation of assertion A। Third जो है assertion A is true, but reason R is false। Fourth जो है assertion A is false, but reason R is true। देखो यहाँ पे जो real GDP है that is the better indicator, but जो real GDP होती है वो हमेशा बेस प्राइसेस पे होती है, करंट ईयर की प्राइसेस पे नहीं होती। तो राइट ऑप्शन जो है that is the assertion A is true, but reason R is false। So stay tuned for further important questions.